राधे श्याम रामायण में आज का प्रसंग है श्री राम जी पुष्प वाटिका में सीता जी को मिलकर गुरुदेव रात में गुरुदेव की सेवा करके धनुष यज्ञ कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा प्रसंग है। आप सभी लोग सुनिए। श्री राधे श्याम रामायण का पाठ वाचन किया जा रहा है। ये रामायण श्री कथावाचक राधे श्याम जी द्वारा रचित है। ये बहुत ही सरल भाषा में है। अगर कोई पाठ करेगा तो उसको केवल पाठ पढ़ते से ही सब आपको समझ आएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान आय के आसन लीजिए, सुनहु कथा करूँ गान। ये श्री रामचरितमानस, श्री राधे श्याम रामायण, वाल्मीकि रामायण जो भी है सब भगवान श्री राम का बड़ा सुंदर प्रसंग है। हम और आप सभी लोग नित्य 7-8 बजे से 8:30 बजे के बीच प्रतिदिन भगवत चर्चा करते हैं। आइए आज भगवान की कृपा से भगवत चर्चा प्रारंभ की जा रही है। भगवान एक घड़ी आधी से पुनियाद अगर थोड़ा बहुत समय निकले तो परमात्मा का स्मरण करें। कहीं न कहीं पर प्रभु की बड़ी कृपा होगी। आइए शुरू करते हैं। राम से या राम से या राम जय जय राम, राम से या राम से या राम जय जय राम, राम से या राम से या राम जय जय राम। सतानंद जी ने दिया, सतानंद जी ने दिया आकर यह संदेश। सतानंद मुनि आए हैं, विश्वामित्र जी को संदेश दिया है। सतानंद जी ने दिया आकर यह संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। राम से या राम से या राम जय जय राम। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। पर रंग भूमि आए जभी दोनों राज किशोर, दोनों राज किशोर। नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। राम से या राम से या राम जय जय राम, राम से या राम से या राम जय जय राम। भैया धनुष यज्ञ में श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ पहुँचे हैं। वहाँ पर उपस्थित जितनी भी पब्लिक है, सब जितनी भी पब्लिक है सब श्री राम जी को देख रही है, लक्ष्मण जी को देख रही है। सब थकित हुए, सब चकित हुए, ऐसा वह दरस पुनीत हुआ, ऐसा वह दरस पुनीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली और नृपालों ने साक्षात भयानक रस देखा। भयभीत कुटिल महिपालों ने संपूर्ण रौद्र रस एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा।
श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा, मिथिला निवासियों ने देखा। बीभत्स लखा बीभत्सों ने करुणा मिथिला की रानी ने, भरपूर शांत रस देखा जब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। देखिए, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री जनक राय से ज्ञानी ने। बीभत्स लगा बीभत्सों ने करुणा मिथिला की रानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हास्य निहारा तो कवियों ने भी नवरस देखा। भगवान जैसे जिसको झामना है उसी हिसाब से परमात्मा उसको उसी हिसाब से दिख रहे हैं। आज भी जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसी स्वरूप में उसको दर्शन देते हैं। कहते हैं लोग, जाकी रही भावना जैसी, हरे प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। रंगमंच पे जब विराजे हैं भगवान, वहां पहुंचे हैं धनुष यज्ञ में, तो जिसकी जैसी भावना है परमात्मा का स्वरूप वैसे ही दिखता है। जिस कलर का चश्मा लगा है प्रकृति उसी कलर की दिखती है। राहुल तिवारी जी सनातन भैया सनातन धर्म को बहुत प्रेरणा देते हैं। सादर जय सिया राम। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी पहुँचे मंडप में जभी कौशल राज किशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों राह। रंगमंच कैसा बना है, चाव भरी नजरों से मेरे राम और लक्ष्मण निहार रहे हैं। नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती है, शोभा बिखरी सी पड़ती है, शोभा बिखरी सी पड़ती थी। उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी, सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर, पीछे महिलाएं राज रही महलों के मध्य झरोखों पर, महलों के मध्य झरोखों पर। नीचे मंत्रियों सहित नप थे, ऊपर मुनियों का आसन था। उससे ही सटा हुआ सुंदर मणिजड़ित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में, क्या कहाँ कैसा है सब देख लिया। फिर महादेव ने धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में, फिर महादेव के धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब भी बिलोकते थे, तब राघव के गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। पहुंचे, देखिए भैया इसमें कुछ बताने जैसा अर्थ नहीं है जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, सब समझने योग्य है। भगवान श्री राम जी धनुष यज्ञ में पहुंच गए। वहां पर जिसकी जो भावना थी परमात्मा का स्वरूप उसी तरह से दिख रहा है। भगवान श्री राम लक्ष्मण ने पूरे रंगमंच को बड़ी जल्दी ही अवलोकन किया।
बड़ा सुंदर है। धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में बैठने की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। महल है, चारों तरफ झरोखे हैं, झरोखों में ऊपर रानियां, स्त्रियां सब झरोखों के द्वारा उस रंगमंच, उस धनुष यज्ञ के कार्यक्रम को देख रहे हैं। ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऋषि मुनियों ब्राह्मणों का आश्रम, बैठने का स्थान। थोड़ा नीचे मंत्री और राजा की राजसभा के लिए सुंदर व्यवस्था है। जैसा जो जिस योग्य है उसको उसी योग्य धनुष यज्ञ में स्थान दिया गया है। पहुंचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। आगे थे गुरुवर गांध सुवन, पीछे समूह था मुनियों का, पीछे समूह था मुनियों का। मध्य स्थल में था दिव्य दर्श उन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित हो कर इनकी ही ओर निहारते थे। मानो दोनों नटवर जादूगर मोहनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए हैं। सब देखभाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। राजा से कहा। उत्तर में कहने लगे जनक, ये प्रभु की ही प्रभुताई है। दिखलाया पाहुनों को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणि मंच पर नपने कर सत्कार। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम। दुंदुभियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव महान प्रारंभ हुआ। रनिवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देखा, बुलवाया राजकुमारी को। सीताराम जी, जय राम जी की। सब सखी सहेले हिलमिल कर ले आई सीता प्यारी को। सीता जी आ गई हैं, लेने भेजा है। रंग भूमि आई सिया, सुंदरता की खान। उपमा मिलती नहीं कहीं, कभी क्या करें बखान। हरे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय जय राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम। आधुनिक नारियों पर कहकर झूठी कर दी सब उपमाएं। अब सिर सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें बढ़कर अपने सिर अपयस ले कैसे। जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दे कैसे। राधे श्याम रामायण में मोनू भैया आपका स्वागत है। माता जी सीता जी धनुष यज्ञ कार्यक्रम में आई हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन इस संसार का कोई कवि नहीं कर पाएगा। माँ शारदे भी आ जाएं फिर भी नहीं कर सकती, इतनी सुंदर है मैया। जग जननी स्वर्गीय देवियों को लाए। राधे श्याम जी लिखते हैं, देखिए, स्वर्गीय देवियों को लाए तो रुद्राणी अर्धांगिनी है।
रति के समान कैसे कह दें, वह भी अनंग की दुल्हन है। राधे श्याम जी ने बड़ा सरल भाषा में लिखा है, बाचाल कहानी सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी है, लक्ष्मी की उपमा कैसे दें, वह विषमदिरा की भगिनी है। मतलब सिया की सुंदरता का वर्णन किसी के साथ उनकी उपमा नहीं हो सकती। मेरी सीता मैया इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। जीवन में आप अगर बहुत सुंदर की कल्पना कर सकते हैं, उससे भी परे थी माता सीता। जैसे ही आई हैं, इस लोक में परलोक में 14 लोकों में भी मैया से सुंदर कोई नहीं है। मेरे राम जितने सुंदर हैं, उससे कई गुना ज्यादा मेरी माता सीता सुंदर है। इसलिए लोक पर लोकों में श्री सीता जी लासानी है, अवतार महान शक्ति का है, नूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या कोई बुरा कहे, इसकी कुछ हमें न चिंता है। अभिलाष जी आप के लिए सुनिए, कोई अच्छा या कोई बुरा कहे, इसकी कुछ हमें न चिंता है। हमको तो अपनी माता का नख सिख लिखने में लज्जा है। राधे श्याम जी ने लिखा कि कैसे लिखे मेरी मैया की सुंदरता, नहीं लिख सकते। पृथ्वी पर छाई छटा, अजी चमक उठा आकाश, रंग भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। मैया जब रंग भूमि में आई, बड़ा अद्भुत प्रकाश हुआ है। राधे श्याम जी बहुत सुंदर कथा लिखी है, रामचरितमानस से सरल भाषा में है, इसमें कुछ बताना ही नहीं है, बहुत सुंदर है। कोमल कमलों के हाथों में, कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जय माला लिए हुए, कल्पना करिए भाई, चलती थी सीता मंद मंद, चितवन नीचे कुछ किए हुए। अब देखिए आ रही हैं, कैसे देखेंगी सबको और राम को कैसे खोजेंगी, ये देखना है। पहले तो एक दृष्टि डाली, मझले निचले सब दर्जों पर, फिर दौड़ी वे प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। राम सिया राम सिया राम, जय राम जय जय हनुमान। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा, थक गई था मिल सकी नहीं, ऐसा अथाह सागर देखा। देखो भैया, आपका अनुराग जिसके प्रति हो, लाखों की भीड़ में अगर वो दिख जाए तो मन कितना गदगद होता है। सीता जी पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम जी से मिल चुकी हैं और उन्हीं को खोजते खोजते जब उनकी दृष्टि, भैया हमारे लिख रहे हैं विलास जी की चैनल सब्सक्राइब करने की अपील कर दीजिए। भगवान की जिसमें भगवान की कथा में जिसको रुचि होगी वो चैनल सब्सक्राइब करेगा। चैनल सेकेंडरी मैटर, पहला ये है कि हम और आप इस चर्चा में बैठे हैं। महत्वपूर्ण विषय ये है, इस समय बहुत लोग कहाँ बैठे होंगे सब आपको पता है। हम और आप चर्चा में हैं, परमात्मा की बड़ी कृपा है। शेयर सब्सक्राइबर ये तो सब मित्र लोग कर ही रहे हैं,
ये सब आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। कुछ काम आप भी करें। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी। आइए। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा। थक गई था मिल सकी नहीं, ऐसा अथाह सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा। लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली, फिर उन अजान भुजाओं पर शिव धनुष देखती हुई गई। श्री जनक राज के मंचों पर मैया रघुवर को देख करके बार बार शर्मा शर्मा के देखती। कैसे देखें? बड़ी भीड़ में। बिहारी जी ने बहुत सुंदर एक दोहा लिखा है। कहत नटत, अरे कहत नटत रीझत खिलत, मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। देखिए भैया, आंखों से ही आंखों में बातें होती हैं। चाहे पूरा भवन भरा हो, जिसके प्रति आपका प्रेम है वो आंखों ही आंखों में सारा हो गया। मैया शर्मा शर्मा कर मेरे प्यारे रघुवीर जी को देख रही हैं। और फिर धीरे धीरे जनक राज जी के पास पहुंच गई। अब उसके बाद बंदी जन आएंगे और वहां की जो संकल्प है, जो शपथ ली है जनक जी ने, वो सुनाया जाएगा। आइए सुनते हैं। बंदी जन आए तभी नपयज्ञाय अनुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। देखिए बंदीजन, पहले ये होता था कि राजा लोगों के जो बंदीजन होते थे, भाट लोग होते थे, राजा की वीरतावली गाते थे कि मेरे राजा ऐसे हैं, मेरे राजा। फिर उनका संकल्प, उनकी शपथ सुनाई है। क्या कहते हैं बंदीजन? सुनिए, आप लोग भी सुनिएगा। बहुत सुंदर लिखा है भैया राधे श्याम जी महाराज ने। वीर जनों, योधा जनों, सुनिए देकर ध्यान। कहते हैं हम सभा में नप का ध्येय महान। क्या कहने लगे? ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणयनी परिणय है। जो धनुष दक्ष यज्ञ में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था, निमिनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। 10 शीश सहस्त्र बाहु तक ने तिल भर नसी से सरकाया है। सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है। उस पर ही शर्त लगा नपवर, बैठे हैं आए परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतिज्ञा में। मेरे राम राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी, सीता उसको। कहने लगे
जो व्यक्ति, जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा, माँ सीता का ब्याह उसी के साथ हो जाएगा। सीता जी ने ये धनुष उठा लिया, राजा ने उसी क्षण प्रतिज्ञा कर ली, इस धनुष को जो तोड़ेगा उसी का ब्याह होगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। और हाथ उठा करके कहा, वह देखो है मध्य में, अरे वो देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी लिए खड़ी जयमाल। बंदी कहने लगे, देखिए इधर धनुष है, अरे वह देखो है मध्य में अज शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। जय हो राम सिया राम सिया राम। है बात समय, है समय यही क्षत्रिय वीरों निज शक्ति, निज छत्र शक्ति दिखलाने का, निज छत्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। काव्या बिटिया देख रही है, बहुत सुंदर। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिसमें सीता का नाता हो, देखें वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। सब कुछ कह रहे हैं बंदीजन, मुझे देखना है कौन सा वीर है जो श्री राजा जनक जी का दामाद बनेगा। सिंहों के सन्मुख जय पाए, ताकत ये कब है स्यारों की, हिल मिलकर जान लड़ा दो सब, जानकी है जानदारों की। राम सिया राम। बंदी जन की जब सुनी यह घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। सब उठे, जल्दी करो कोई तोड़ न ले, कहीं जानकी जी किसी और को ब्याह न जाए। जल्दी ताव में उठते हैं और धनुष को उठाने लगते हैं। योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंग भूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मदमत्त महान शान वाले, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आन बान वाले। बहुत ताकत लगा रहे हैं, तब धनुष सरकाए सरक नहीं रहा। और फिर जब नहीं पड़ते तो झुंझला जाते हैं, कि उठा नहीं पाए तो झुंझला जाते। झुंझला झुंझला कर झपट झपट झुकते थे, झोंके खाते थे। अचला चल दी थी चाप अचल, 14 भुवन चकराते थे। हलचल थी 10 दिशाओं में, जल थल कांपा योद्धाओं से। पर महादेव का महाधनुष तिल भरना हिला राजाओं से। राम सिया राम सिया राम सिया राम। जो नपहर साता आता था, वो लौट लजा कर जाता था। मानो बल हर कर वीरों का, धनुआ गरुआता जाता था।
दुष्टों की बातों से जैसे, आहा सुनिए, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है। चाहे जितना दुष्ट पापी बातें कर ले, लेकिन जो सती स्त्री है उसका मन तिल भर भी नहीं डिगता है। चाहे जितनी बात कर लो, चाहे जितना उसको पलझाने का प्रयास कर लो, लेकिन जो सती स्त्री है वो दुष्टों की बातों से उसका मन तिल भर नहीं हिलता है, तिल भर। दुष्टों के बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दर्शक बंदों में खलबल थी, महिला दल भी चिंतित सा था। वह रंग भूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। बाजा बज रहे हैं, राजा उठे बाजा बजा, बैठ गए, फिर बाजा, दूसरा राजा उठा, फिर बाजा बजे, फिर बैठ गया। फिर क्या हुआ आइए देखो। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय। राम से राम से राम जय जय राम। हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। परेशान हो गए, राजा परेशान हो गए। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली हैं। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती, तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को तो अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा वश क्या है। पिता की बड़ी व्यवस्था है, कह रहे तो कोई धनुष तोड़ ही नहीं पाएगा। धरती जो है वीरों से एकदम खाली है, अब कैसे होगा। जब वीरों से खाली है, सब उठे बल एक साथ भी तोड़ने का प्रयास किया, नहीं टूटा, तो क्या करें बेचारे। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। राजा जनक कह रहे हैं। वाह भाई वाह, पिता का हृदय जानता है। अरे गलत प्रतिज्ञा कर ली, कोई बचे ही नहीं, अब कौन तोड़ पाएगा। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन लज्जित नपगण सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। सोचने लगे अब क्या, अब तो बेचारी की शादी कहाँ हो पाएगी। धनुष कोई तोड़ नहीं पाएगा तो शादी हो नहीं पाएगी। अब क्या करें, सब बेचारे दुखी हो गए, नगर के नर और नारी। अब देखिए क्या होगा। आइए, राधे श्याम जी बड़ा सुंदर लिखते हैं। राधे श्याम रामायण बड़ा अच्छा है, बहुत सरल है, कुछ समझाने की जरूरत है ही नहीं।
वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय राम। देखिए, जब राजा ने ये कहा पृथ्वी वीरों से खाली है, लखनलाल जी को बड़ा गुस्सा आया। अब लखनलाल जी का संवाद सुनिएगा, बहुत सुंदर है। चुटकी में भ्रगुटे कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान बचन, छाती के भीतर पार हुए। लाछन वाली बातें सुनकर सूरज बंसी ऋषियाई उठा। अपमान जाति का देख देख वो जाति भक्ति कुला उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुख से यह क्या आखिर मुंह से यह निकल गया। मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था, केसरी क्रोध में भरा हुआ। जैसे सिंह क्रोध में भरकर चारों ओर देखता है, ऐसे ही लखनलाल जी क्रोध में आकर सारे समाज को देख रहे हैं। जब कहा जनक ने पृथ्वी वीरों से खाली है, कोई छत्री बलशाली नहीं है, लखनलाल जी बहुत क्रोधित है। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला है। मानो पहाड़ से लाल लाल यह सूर्य सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार। सुने सभापति सभासद सूरवीर सरदार। सूरवीर सरदार सुनाने लगे, कहने लगे, क्या कहते हैं सुनिए। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है। जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। कहने लगे, ऐसे कौन कहता है? जहाँ रघुवंशी बैठे हैं उनके मध्य ये कहने का साहस किसका है? रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं क्या? पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी यह। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी यह। लक्ष्मण जी कह रहे हैं। अरे सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर। इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर।
मुझको किया अधीन। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है गुरु है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। तो धनवा की क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल को, थल को जल, जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे के तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल तो उंगली में है। लक्ष्मण जी कहने लगे, राजा जी ने ये क्यों कहा, पृथ्वी क्षत्रियों के विहीन है। बहुत गलत बात कही है। लखन लाल बोले जभी, बचन सकोप कराल, पृथ्वी थर थर हो गई, दहल उठे दिक्पाल। पृथ्वी कांपने लगी है और सारे दिक्पाल डर गए कि अब लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। कह रहे हैं पर्वत और पृथ्वी को पीस दूंगा, मूली की तरह धनुष को तोड़ दूंगा, कच्चे के घड़े के समान पूरा ब्रह्मांड पटक कर फोड़ दूंगा। अभिमान त्याग कर कहता हूँ गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभ मंडल कांप उठा, छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, अरे वाह मजा आ गया। मिथिलापति पूरे लज्जित थे, श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। ठीक किया, ये कहना चाहिए। जनक जी ने ऐसे कैसे कह दिया धरती, अरे राम जी ने तो भी छुआ नहीं, देखा नहीं, समझा ही नहीं, और उनको लगा सब धरती खाली है। अरे भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, बाजा फिर पंचमा हुआ मध्यम के उपरांत। भोले विश्वामित्र तब अज राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जनक संताप। जाओ राम जी, जनक बहुत दुखी हैं, इनके संताप को हरो, धनुष को तोड़ दो। अब राम जी उठे हैं, अब राम जी को आज्ञा हुई है। गुरु आज्ञा पालन की, गुरु आज्ञा पालन की राघव, कैसे रखे मर्याद नहीं। उठ बैठे सरल स्वभाव तभी, मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। राम जी विश्वामित्र की आज्ञा पाई है। लक्ष्मण ने बहुत गड़का, बहुत तड़पा, शांत किया राम ने। बैठो भैया, काहे परेशान है।
अब विश्वामित्र ने कहा, जाओ राम, जनक जी का जो दुख है उसको हर लो। भगवान राम उठे, कुछ हर्ष नहीं, कुछ विषाद नहीं, सरल स्वभाव। वह रंग भूमि सुंदर रस है, रघुवीर कमल से खिलते हैं। भक्तों के लोचन भौरे हैं, रस पीकर बौरे बनते हैं। उठकर मुनियों के आज्ञा ले, फिर गुरुवर को सिर नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद, आनंद कंद मुस्करा चले। चलिए, धनुष भंग का कार्यक्रम है। कई लोग, काव्या मिश्रा जी, अशोक तिवारी और विकास अग्रवाल, कंचन बिटिया हमारी भी जुड़ी हैं। जय श्री राम सबको। राधे श्याम रामायण में सभी का स्वागत है। राम जी चले हैं, उठ करके फेंटा उठा संभाला और उठ के खड़े हुए गुरुओं को प्रणाम किया है। पीताम्बर वगैरह संभाल कर बढ़िया से धीरे धीरे चल रहे हैं। देख देख कर श्री राम को, देख देख कर श्री राम को, अरे चकित हुआ रनिवास। रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास। रानी जी बेचारी उदास होकर बोलने लगी, ये सभी, हे सभी नपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। यह बालक इस हठ योग्य कहाँ, जो धनुष उठाने जाता है। भैया, बड़े बड़े राजा, मोटे बड़े धुरंधर, पहलवान, साहस बाहु, राक्षस जितने थे बड़े बड़े आए, रावण सहित कोई धनुष नहीं उठा पाया। राम जी तो उस समय बहुत छोटे थे। तो रानी कहती है, राजा को कोई समझाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते लगी, रावण बासुर से योधा, हारे सब धनुष उठाने में। फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यही अच्छा है, उत्सव समाप्त अब कर डालें। प्रण अपना छोड़ें, प्रण अपना छोड़ योग्य वर से, वैदेही की भांवर डालें। कहने लगे, रानी कहने लगी, कहाँ बच्चे हैं, तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। राजा अपना प्रण छोड़े, अयोग्य वर राम जी को ही देख के शादी कर दें। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, भरज क्यों न दे, चिंतित थी इस भांति जब सीता की मात। चतुर सखी कहने लगी, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। ये बालक बड़े बांकुरे हैं, फिर बढ़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल्य अवस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है। छोटा समझाने लगी, देखो कैसे समझा रहे हैं, समझो। छोटा सा अंकुश हाथी को बस में अपने कर लेता है। रोगी हो कितना ही असाध्य, रत्ती भर रस बल देता है। डेंगू हो जाए, पपीते का थोड़ा रस पियाओ, चकाचक मामला। थोड़ा सा ही दवाई
हाथी को छोटा सा अंकुश उसको वश में कर लेता। रोगी कितना भी असाध्य हो, थोड़ी दवाई उसके लिए पर्याप्त होती है। साधारण छोटा सा दीपक आलोकित आंगन करता है, छोटा सा महामंत्र क्षण में मारण उच्चाटन करता है। रानी को उनकी सखियां समझा रही हैं, अरे राम को छोटा क्यों समझ रही हो? छोटा सा अंकुश हाथी को वश में कर लेता है। छोटे से दीपक से पूरे घर में उजाला होता है। छोटा सा मंत्र होता है जो मारण मोहन और उच्चाटन को समाप्त कर देता है। सखियां कहती हैं, इसलिए छोड़ घबराहट, विश्वास हृदय में करिएगा, रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा। उधर से आगे बात का दूर हुआ संदेह, इधर राम को देख कर बढ़ा सिया का नेह। देखिए भैया, सीता जी बड़ी प्रसन्न है। राम चले, सीता का हृदय खिल गया है, बड़े चाव भरी नजरों से देख रही हैं। सीता की चाव भरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती है, तब तब अकुला कर हट हट कर धनुआ पर जाकर गड़ती है। एक तरफ राम को देखती है, फिर धनुष को देखती है, फिर राम को देखती है, फिर धनुष को देखती है। अद्भुत प्रसंग है भैया, राधे श्याम जी ने बड़ा सुंदर लिखा। प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में कुलाती हैं, सिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती हैं। भैया जितने देवताओं को जानती है सबको मना रही, ब्रह्म बाबा, भोले बाबा, माता जी, संकटा मैया, लिलोटी नाथ बाबा, केदारनाथ बाबा, बद्रीनाथ बाबा, जितने जो देवताओं को जानती हैं सबको मना रही हैं। देखिए कैसे मनाती है। हे गणपति आज सुफल कर दो, सब दिन की मेरी सेवा को। उमा शंकर दादा भी आए थे। वे महादेव होकर प्रसन्न, हरिये धनुआ की गर्ता को। मैया सबका स्मरण कर रही है। क्या कह रही है? जब कोई अच्छा वर मिल जाए तो बिटिया भी पूजा करने लगती है कि अच्छा मिल गया, भगवान इसी के साथ शादी हो जाए, प्रभु कृपा करो। अच्छे व्यक्ति को सब पसंद करते हैं, वो तो मेरे राम हैं। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, हे जय दाता, हे वरदाता, अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। सीता जी, राम जी जा रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए। सीता मैया हाथ जोड़कर परमात्मा के हृदय से नजर झुका करके प्रार्थना कर रही हैं। क्या कह रही हैं? फुलवारी में उस दिन मैंने मैया अर्पण तुमको कर माला की। हे माता, अब आज तुम्ही को लज्जा है, जय माला की वरमाला की। कहते हैं हे मैया धनुष हल्का कर दो। राम जी धनुष को तोड़े। ये वरमाला जो मैं हाथ में पकड़े हूँ, इसकी लाज अब आपके ही हाथ में है। यह धनुष तुम्हारे पति का है, बाबा का है, भोलेनाथ का। यह धनुष तुम्हारे पति का है मैया,
तुम पत की अपनी प्यारी हो, तृण के समान तोड़े रघुवर, तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। मैया तुम्हारी वाणी तभी तो सच्ची होगी जब ये धनुष टूटेगा। अरे तृण के समान, तृण माने होता है कण, बहुत छोटा कण के समान टूट जाए। सीता मैया आगे कहती हैं, हे विधना कैसे धीर धरूं, ब्रह्मा से बोली, प्रण कठिन पिता ने ठाना है, तन धनवा के बंधन में है, मन ने रघुवर को माना है। ये तन तो राम का कब तभी हो पाएगा जब धनुष टूटेगा। अरे मन से तो मैंने राम को मान लिया है माता। और मैया कह रही हैं, हे महादेव हे महाधनुष, निस्तार करेगा अब तू ही। धनुष की तरफ कहती है, महादेव से बोल के धनुष अब तू ही कल्याण कर सकता है। हे महादेव के महाधनुष, निस्तार करेगा अब तू ही। सीता की लाज तुझी पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। जब कुछ नहीं बचा, मैया ने धनुष को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। भारीपन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना, रघुराई का कर लगते ही, तृण के समान तू हो जाना। जिसका नाता सच्चा होता, मैया कहती है, उसका छूटता है नेह नहीं। जिससे जिसका है सत्य प्रेम, वह उसे मिले संदेह नहीं। जा पर जही कर सत्य स्नेहु, सोते मिले न कछु संदेहु। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। देखिए रामायण में भी लिखा है, मैया भी कहती हैं, जिनका नाता सच्चा होता, उनका छूटता है नेह नहीं। जिससे जिसका है सत्य प्रेम, वह उसे मिले संदेह नहीं। हे मेरे मन के राघवेंद्र, कर चुकी हृदय बलिहारी में। कब लगी लगन छूट सकती है, तुम मेरे और तुम्हारी में। राम सिया राम सिया राम। भगवान मैया कह रही है, राम जी धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे मुझ चातकिनी के तुम्ही स्वाति बिंदु समान, मुझ चकोरनी के तुम्हें एक चंद्र भगवान। देखिए कितनी प्रार्थना की मैया ने, अधिक नहीं करी है, भगवान राम की भी प्रार्थना की है। श्री रामचंद्र की ओर देख, सीता ने जब यह ठान लिया, अंतर्यामी ने मन ही मन के भावों को जान लिया, मन के भावों को जान लिया। हरे राम सिया राम जय जय राम। सीता की आकुलता बिलो के, भगवान समझ गए सीता मैया बहुत परेशान है। सीता के आकुलता बिलो के, धनवा को तकारिसा कर कुछ, आगे को बढ़े शीघ्रता से, दांतों में ओंठ दबा कर कुछ। भगवान समझ गए मैया व्याकुल है, भगवान तुरंत चल दिए, कहना अब ज्यादा परेशान नहीं करना।
उठे समय को समझ कर लखन शेष अवतार, दाब चरण से भूमि को भोले भुजा पसार। इधर लखन के शब्द सुन सहमे सभी महीप, उधर राम रघुवंश मणि पहुँचे धनुष समीप। पहुँच गए धनुष के पास, लक्ष्मण जी कुछ बोले, राम जी पहुंचे। विहलंग विहल विकलांग व्यथित विचलित, व्याकुल वैदेही को देखा मेरे राम ने। विहल विकलांग व्यथित विचलित, व्याकुल वैदेही को देखा, थी जिसकी जान धनुष पर ही उस जनक नंदिनी को देखा। दो मुट्ठी अन्न बगैर मेरे तो 60 रस भोजन मिट्टी है, दो घूंट नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़ कर सूख गया फिर जल आए क्या होता है, जब समय पड़े पर चूक गए अब पछताए क्या होता है। ये जान जानकी को देखा भगवान ने, फिर रामचंद्र कुलाए उठे, अथवा उस प्रबल भावना से रघुवीर और बल पाए उठे। भगवान ने समझा सीता जी बहुत व्यथित हैं, बहुत जल्दी करना है। कावर सा जब कृषि सुखाने, मैया ज्यादा व्यथित हो जाएंगी, बहुत प्रेम करती हैं मुझसे। इन भावों को राम ने समझा और यह जान जानकी को देखा, फिर रामचंद्र कुलाए उठे, अथवा उस प्रबल भावना से रघुवीर और बल पाए उठे। निष्क्रिय निर्गुण कर्मण्य हुआ उस पल आंखों ही आंखों में, जब महाशक्ति ने पहुंचाया निज बल आंखों ही आंखों में। आहा, देखा ना जानकी तरफ तो ऐसा लगा जानकी ने अपनी पूरी शक्ति आंखों के माध्यम से श्री राम जी की आंखों में भेज दी है। उस महाशक्ति ने पहुंचाया निज बल आंखों ही आंखों में। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया वह चाप। जय हो, भगवान ने धनुष को उठा लिया है। राम सिया आइए भाई, धनुष तोड़ा जा रहा है।